संसार में हो तो क्या, उसमें द्वेष नहीं है। फिर भी ईश्वर में मन रचना और यह जानना कि वह सारा घर परिवार मेरा नहीं है। वह सारा घर परिवार मेरा नहीं है। देखो भगवान बता रहे हैं यह सब ईश्वर का है, मेरा घर भगवान के पास है। और कहता हूँ कि अनेक पादुकमों में भक्ति के लिए उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करना, भगवान से व्याकुल होकर प्रार्थना करना, भगवान से बात करना, अपने आत्म भाव में अपने आप से बात करना, प्रेम करना। भगवान बताते हैं सारे कार्य करना लेकिन मन ईश्वर में रखना। सारे कार्य करना, मन ईश्वर में रखना। स्त्री पुत्र पिता माता सभी को लेकर रहना और उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना। मानो कितने अपने हैं, लेकिन मन ही मन जानना कि वह तुम्हारे कोई नहीं। सब भगवान के हैं। मन ही मन जानना कि वह तुम्हारे कोई नहीं है। ये सब भगवान की देन है, ये सब परमात्मा की देन है। जो कुछ मिले हैं, परिवार, पुत्री, माता पिता, पुत्र, बंधु, जितने भी परिवार मिले हैं, ये सब भगवान की देन है। ये हमारा प्रारब्ध है। इनसे किसी से द्वेष नहीं, किसी से द्वेष भाव नहीं। प्रेम से अपना कर्तव्य करो। हमें सेवा करनी है, हमें कर्तव्य करना है, कर्तव्य का पालन करना है भगवान देख के। ये हमें उद्धार होगा, इससे हमारे कर्मों का उद्धार होगा। और अगर उसी को सच मान लेंगे, मोह में फंस जाएंगे, देह भाव में आएंगे। देह भाव से चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे परिवार हो, पति हो, देह भाव से अगर मोह करके उसको अपना मानेंगे, मोह करेंगे, उसमें आसक्ति लगाएंगे, तो ये हमारे फंसने की जड़ है। ये हमें बांधना है, इसमें फिर बंध जाना है। इससे फिर हम निकल नहीं पाएंगे। और जब भगवान को देख के भाव अगर कैसा रहेगा, भाव रहे भगवान का, परमात्मा यानी आत्म भाव, कि देह नहीं है, ये सब आत्म प्राणी है। इसके अंदर आत्मा है, भगवान का अंश है। ये भगवान के अंश हैं सब। अपने कर्मों का लेखा जोखा चुकतू करने आए हैं, प्रारब्ध से मिले हैं, तो हमें कोई द्वेष नहीं लगेगा। हमारे कर्मों का उद्धार होगा। हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आनंद से रहेंगे। क्योंकि जब भगवत भाव में रहते हैं तो आनंद ही आनंद है, वहाँ कोई दुख नहीं है। जहाँ भी भगवान का नाम, भजन, कीर्तन, सत्संग, कथा, भागवत, ध्यान सब होता है, कितना आनंद होता है। आनंद ही आनंद है। आनंद स्वरूप है परमात्मा। आनंद रूप भगवन, किस भांति तुमको पाऊं, तेरे चरण कमल तक कैसे प्रभु मैं आऊं। भगवान को कैसे प्राप्त हूँ, कैसे पाऊं परमात्मा को, अपने परम पिता को, जो हमारा प्राणपति है, जो हमारा स्वयं सखा है, जो हमारा केशव भगवान है। वही मेरा गुरु है, वही आनंद का सागर है, शांति का सागर है परमात्मा। उसको पाने के लिए मनन करें, अपने कर्म करें
और मनन किसका करें, चिंतन किसका करें? भगवान का। एक परमात्मा ही है जो हमें सच्चा आनंद देता है, सच्चा आनंद देता है, और कहीं आनंद नहीं है। कितना भी धन मिल जाए हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति हमें तभी मिलेगी जब भगवान के ध्यान में रहेंगे, सत्संग में जाएंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे। प्रेमियों के साथ बैठकर जब सत्संग में जाते हैं तो कितना आनंद, कितनी शांति, मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से भर जाता है, सब कुछ भूल जाता है उतनी देर के लिए जब ध्यान में बैठते हैं। तो ऐसा आनंद और कहीं नहीं मिलता, केवल गुरु के शरण में, भगवान के शरण में ही मिलता है। यही भगवान बताते हैं कि जो कुछ भी मिला है उसको अपना सच करके अंतर से ना माने। ये सब देह का रिश्ता है, देह से सब जुड़े हुए हैं, देह के रिश्ते हैं। इसलिए सबका अपने प्रेम से सबके लिए सब अपना अपना कर्तव्य सबको करना है। लेकिन मनन किसका करना है? भगवान का। सच्ची सेवा यही है, श्रद्धा रख के गुरु में प्रेम करके, क्योंकि भगवान ने बताया जैसी जिसकी श्रद्धा है स्वयं भी वही है। तो भगवान प्राप्त है अगर हमारी जैसी श्रद्धा है, हमारा जैसा भाव है, अंदर का हमारा जैसा प्रेम है, तो परमात्मा प्राप्त है, भगवान है, अंग संग है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम संशय ना करें, भगवान है, क्योंकि हमें वही चलने की, बोलने की, देखने की, सुनने की सब शक्ति वही देता है। जो इंद्रियों में ये शक्ति है तो वही देता है, परमात्मा ही शक्ति देता है। तो वो ही भगवान अपना है, वो परमात्मा अपना है, उसको सच माने। बाकी ये सब प्रारब्ध का है, जो भी मिला हुआ है सब प्रारब्ध का है, ये सच नहीं है। इस भाव में हम रहें, गुरु के वचन में चलें, गुरु का वचन जरूर सुने, क्योंकि इसी से हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। गुरु की शरण मिल जाए, दुनिया में कुछ और मिले और चाहे न मिले, गुरु मिले तो समझ लो उद्धार हो गया हमारा। इसलिए गुरु के वचन जरूर सुने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।